सब आने लगेंगी 10-10, 50-50 बच्चे वाली वही पाकिस्तान से चल लेंगी बुढ़िया जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, उन्हें बना लेना अपनी अम्मा। बॉर्डर खोल दो, सुरक्षा कुछ नहीं है देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने। देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। अरे भक्त कोई भाभी नहीं, इनके भी सालों के लट पड़ने वाले हैं भक्तों के। ये देख लेना जब देश में बम फटेंगे ना तब कांपोगे, खुद ही मारोगे। जिसे आशीर्वाद देने हो जूते लेके पहुंचोगे उसके घर। वो जो चुसा हुआ आम सचिन जो इसे लेके आया इसको, इसके परिवार को, समझे, इस पे ऐसे लगे राष्ट्रों का मुकदमा लगे, इनको जेल में डालो सालों को सब। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाई भाइयों में लड़वा दिया, जाति जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है। ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता। और लोग आए जब ये आसानी से आ गई तो और लोग भी आए होंगे निश्चित है। इसके साथ इतना दिमाग किसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे आना है? ये सब सिस्टम है इसके पास और सब चीज है। अभी इश्क वाली बहुत सारी भारत में भी घूम रही है, 5-5, 7-7 बच्चे होंगे, वो लेके पहुंच गई ना किसी के घर कि तुमसे इश्क करती हूँ, कोई नहीं रखेगा, भगा देगा तो मार दिया जाएगा। तो हमने भाई रक्षा सुरक्षा का ठेका ले रखा है इसका। पहले भारत में बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा कर लो। यहाँ होती नहीं है, जिनके बलात्कार होते हैं, शोषण होता है, उन पर लठ बरसाए जाते हैं। वो जो देश के लिए मेडल लाती हूँ बेटी नहीं है तुम्हारी, है बे अनभक्तो। अनभक्तो तुम्हारी बहन चली गई तो 2 बच्चे लेके, और इश्क हो गया किसी से, तुम्हारी अम्मा चली गई, फिर वो अनभक्त तेरी माँ चली गई तो तुझे छोड़ के, समझे। और इसका जो इसका आशिक कौन है, उससे हुआ, उसके खानदान पूरे बहू बनाएंगे, सबको अंदर बैठाओ, जेल में बाला बना दो, इनको सबका इश्क करवाओ वहीं। ये इनकी भारत माता आई है, पाकिस्तान से 4 बच्चे लाई है, इसको भारत माता मारेंगे। अंधभक्तों सालो सुधर जाओ कि एक महिला ने तुम्हारी सुरक्षाओं पे मुंह दिया, लात मार दी भारत की सुरक्षाओं पे, मजाक बनवा दिया भारत की सेना का, फौज का मजाक बना दिया तुमने देश की। इसको अंदर डालो जेल में और इससे पूछो इसके साथ कौन कौन आए थे, समझे। और सचिन के पिछवाड़े पे क्रिकेट टीम का बल्ला बजाओ। अबे 4-4 बच्चे, क्या बात है, प्यार की सीमा नहीं होती। 4 बच्चे वहाँ बिना प्यार के हो गए इसको, हैं, जबरदस्ती पैदा हो गए। 8-8-9 महीने वैसे पेट में रख लिए इसने 4-4 बच्चे, समझे, वो बिना प्यार के हो गए। और इसके ऐसा हो गया 4 बच्चे वहाँ से पैदा कर लिए, यहाँ हो गया, कल यहाँ से इसके यहाँ की खुजली खत्म हो जाएगी, पपजी और लपजी कहीं और हो जाएगा, कल वेस्ट इंडीज में हो जाएगा हफ्सियों के यहाँ, फिर हफ्सों क्या बन जाइयो, फिर वहाँ 4 बच्चे वहाँ पे हलाला कराइयो, फिर वहाँ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाइयो, वहाँ गोरे चिट्टे लंबे मिलेंगे, समझे, फिर उनसे हलाला कराइयो। तेरा काम ये, तेरी खुजली नहीं मिटेगी। देशद्रोही, भारत के लिए आतंकवादी है तू और पाकिस्तान के लिए देशद्रोही है, समझे। ऐसे लोगों को देश में क्या दुनिया में ही रहने का अधिकार नहीं है। गुलाम हैदर को छोड़ के यहाँ आ गई। एक बात बताओ, कुछ तो होगा, कोई तो कानून होगा। भारत का भी कानून है, पाकिस्तान का भी कानून है, और जहाँ से आई भाई उसे तलाक नहीं दिया, और बिना तलाक दिए भारत में आके हलाला कराने आई है, इसको शर्म आनी चाहिए। दूसरे नंबर क्या है, एक बात बताइए, भारत में इस तरीके के कैसे घुस आई? सबसे बड़ी बात है ये कि दुबई के रास्ते होके आई, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया और किस तरीके से आया। एक तरफ कहती है मेरे को आज़ादी नहीं है कि वहाँ पर आ जाए, मैं मेरी बात सुन लीजिए, उसने कहा कि मेरे ऊपर निगाह रखी जाती थी पाकिस्तान में, मेरा पति मुझे आज़ादी नहीं देता था, तो आज़ादी नहीं देता था तो पपजी पे लपजी कैसे हो गया ये, समझे नहीं। आज़ादी नहीं देता था तो इसके नाम में मकान कैसे हो गया? कोई आदमी जो सुआरेस के नाम में मकान कर दिया, तो इससे बड़ी आज़ादी क्या देगा? जो मकान बेच भी दिया तुरंत इसने, और तुरंत वहाँ से सारे काम करके आ गई। और कहते हैं अनपढ़ है, 5वीं पास है, 5वीं पास महिला, ये सारे पासपोर्ट ये दिमाग लगा लगू के कैसे आई है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई, अरे कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे भाई, कोई तो चला रहा है। अनपढ़ों को चलाने वाले बहुत हैं, जैसे मोदी जी है, मोदी जी को भी तो चला रही है आरएसएस। हाँ, अरे नहीं वो पढ़े लिखे हैं, हाँ पास हैं, जैसे पास हैं, हाँ तो अंग्रेजी बोल रही है ना ये भी तो अंग्रेजी बोल रही है भाई। 5वीं क्लास, ऐसा कौन सा स्कूल, ऐसा कौन सा कॉलेज है पाकिस्तान में जो 5वीं क्लास महिला को, या कोई 5वीं क्लास पास कर लेगा तो अंग्रेजी बोलने लगेगा फर्राटेदार। हाँ, हिंदी का भी पूरा अनुभव होगा। नंदा भाई दिक्कत कहाँ है, अंग्रेजी बोलने से दिक्कत है या भारत आने से दिक्कत है? देखिए, भारत आने से दिक्कत वाली बात नहीं, भारत आती ना, वीजा लेके आती, पासपोर्ट सही से करा के आती, पाकिस्तान से कहती है, एमबेसी से कहती है, अपने हिसाब से आती ना, ज्यादा इश्क था तो ये इश्क कुछ नहीं है, तो खुजली है। और खुजली क्या, जासूसी है। जब इस तरीके से अकेली महिला आ गई तो ये तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं भारत के बॉर्डरों पे, उनके निकम्मेपन को दर्शाता है, या भारत सरकार के निकम्मेपन को दर्शाता है, जो कहते हैं कि भाई सीमाओं पे हमारा एकदम परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये अम्मा कैसे पर मार गई इनकी, ये कैसे भीतर में आ गई? हाँ, अम्मा कहो इसको तो भारत माता समझ रहे हैं वक्त, समझे। और जा रहे हैं वहाँ आशीर्वाद लेने और देने, समझे नहीं। जासूस है, तांता बंधा हुआ, मतलब बहुत लाइन लगी हुई घर के पास। भाई ये जासूस है, मैं कह रहा हूँ बार बार। एक बात बताओ, अकेली महिला नहीं आई है, 4 बच्चे, ना 4 बच्चे तो आए, अकेली नहीं आई है। जब इसकी एंट्री हुई है किसी को पता थोड़ी है कब एंट्री करी थी इसने और कब कैसे आई। अकेली ना आई है, उसके साथ 10-20 आदमी और आए हो। जब ये अकेली एंट्री कर सकती है भारत के अंदर बॉर्डर में पाकिस्तान से, तो इसके साथ और भी आदमी। बता रही है कि नेपाल जो है सचिन गया था लेने के लिए। नहीं, सचिन गया तो सचिन कोई वो थोड़ी है, कोई अधिकारी है क्या सेना का, या यहाँ का मिनिस्टर है, या रक्षा मंत्री है? अरे प्रेम ही कहीं नहीं यार, प्रेम कुछ नहीं। खुद की उसकी शकल देखी है उसकी, सचिन की, ऐसे लग रहा है अरे अंडा कुछ नहीं, चुसा हुआ आम है। इससे पूछो ये जो हैदर लेदर है क्या सीमा, ये चुसे हुआ आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? है
उसे बुलाओ, अक्षय कुमार इंटरव्यू लेगा, इसे चूस के खाएगी, काट के खाएगी, ये बताए। देश का बवाल मचा दिया है। इश्क सब आने लगेंगी, 10-10, 50-50 बच्चे वाली वही पाकिस्तान से चल देंगी बुढ़िया, जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, उन्हें बना लेना अपनी अम्मा, बॉर्डर खोल दो। सुरक्षा कुछ नहीं है देश की, देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने, देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। एक बताओ महिला घुस आई, मुझे लगता है अकेली नहीं आई है। भाई सवाल तो आप उठा रहे हैं, लेकिन और लोग तो खुशी मना रहे हैं। काय के खुशी मना रहे हैं? भारत की, अरे वो अंधबात भारत की एक लड़की हिंदू बन के यहाँ सनातन धर्म अपनाती है, और यार ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आप अगर मान लो किसी के पति था, उसका शौहर था, है वो उसके लिए कमाने गया सऊदी अरब, 4 साल से वो सऊदी अरब में, और ये कहती है मुझे कूटता पीटता। 4 साल से सऊदी अरब में से कब कूटता पीटता था? है इसको पैसा देता रहा, मजदूरी कर रहा, और मजदूरी करने के बाद उसके लिए मजदूरी कर रहा, पैसा भेजा, सब कुछ उसके साथ ये बेवफाई करके आई है। ये किसी की नहीं, और वहाँ भी इसके एंगल के पता नहीं कितने एंगल थे। भारत में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ जो सरकार है पाखंडवादियों की सरकार है, और यहाँ जो हर चीज़ धर्म और मजहब के एंगल से देखी जा रही है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा ली इन्होंने हिंदू मुसलमान करके। अब ये बचा था सीमाओं की बात, तो इसे भी धर्म के एंगल से जोड़ रहे। भाई सुरक्षा को देखो, देश की सुरक्षा को खतरा है। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाइयों में लड़वा दिया, जाति जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है, ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता, समझे? भारत माता ये जो जासूस है, ये देश के अंदर जासूस घुसी है। और दूसरे नंबर जो इसे लेके आया, वो जो चुसा हुआ आम सचिन, जो इसे लेके आया, इसको इसके परिवार को, समझे? इस पे ऐसे लगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, इनको जेल में डालो सालों को, सबको है। अरे इनको जेल में डालो अंदर। पहले नंबर तो ये अरे 4 जेल में 4 दिन में कार्रवाई हो गई। और जो ऐसे बिना पासपोर्ट वीजे के जो भारत में एंट्री किए, उन्हें तो जिंदगी सड़ गई, आजीवन कारावास में पड़े आज भी जेलों में, तो उनको भी छोड़ दो, समझे नहीं? ये सब गद्दार हैं, और ये जासूस है, ये महिला जिसके चक्कर में तो ये पड़े हैं जो, समझे ना? हाँ, ये सब सचिन और ये सबको इनको जेल में डालना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और देश की सुरक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और इसको तुरंत जेल भेजो, इस महिला को, और इसके बच्चे इसके भेजो जहाँ से आए हैं, पाकिस्तान कहाँ से आए वही भक्त जाने नहीं देंगे, तो भक्त क्यों नहीं जाने देंगे? भाभी बना लिए। अरे भक्त कोई भाभी नहीं, इनके भी सालों के लट पड़ने वाले हैं भक्तों के। ये देख लेना, जब देश में बम फटेंगे ना, तब कांपोगे, खुद ही मारोगे। जिसे आशीर्वाद देने हो जूते लेके पहुंचोगे उसके घर, ईड़ा मीणा सब पीड़ा बना दोगे उसका, समझे? सारे बीड़ा बात बंद, सब बच जाएंगे, बीड़ा ईड़ा, समझे नहीं? इसको उसकी बॉडी देखिए, बॉडी लैंग्वेज महिला की, ऐसे लगती है हीरोइन है वो, है 4 बच्चों की माँ, अपने आप को फिट रखा हुआ उसने, समझे? यही इसे पसंद आया, और वहाँ पर भी इश्क करती रही। तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी खुजली है, और खुजली के साथ साथ मुझे लगता है ये पाकिस्तान की एक जासूस है। और रही बात आपने कि भाई ये इसका एंगल नहीं है, और ये धर्म को अपना रही है, ये हिंदू धर्म में आ गई है, सनातन। अरे भाई भारत से कितने सारे जासूस गए पाकिस्तान में, और वहाँ पे जाके उन्होंने खतनी भी करा ली। तो समझ लो धर्म मजहब से बड़ा होता मुल्क देश, समझे? देश के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जासूस है, पाकिस्तान के लिए जासूस करने आई है। उन्होंने खुद सुना, उन्होंने देखा ये लल्लू है, ये कहाँ से ये चुसा हुआ आम, समझे? ये झुंझुन दास को इसको सेट कर लो, और ये अपनी यहाँ से कार्रवाई करती रहूँ, मैं जासूसी देती रहूँगी। ये तो प्यार के चक्कर में, समझे नहीं? इससे प्यार कौन करेगा? इसमें तरस खाने को तैयार नहीं होगी। भारत में ही कोई लड़की शकल है इसकी, और आप कह रहे हो कि प्यार का एंगल। उन्हें पता है ये लुल्लू है, ये चूतिया है, और ये कोई कार्रवाई ये सोचेगा मेरे प्यार में आई, और वो वहाँ से जासूसी करती रहेगी। और इतने दिन से भारत में घुसी है, 2 महीने ये तो भला हो उन वकील साहब का, जिन्होंने पुलिस को बुला दिया और बता दिया, नहीं तो 50 दिन से रह रही थी भारत के अंदर। इनको बंद करो, इसके परिवार को, जो लड़का लेके आया इसको, और इससे पूछो इसके साथ एंट्री किसने की है भारत के अंदर। पता चले कुछ दिनों बाद और लोग आए हैं, जब ये आसानी से आ गई तो और लोग भी आए होंगे निश्चित है इसके साथ। इतना दिमाग किसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे आना है? ये सब सिस्टम है इसके पास, और सब चीज़ है। दूसरे नंबर वह पाकिस्तान से आने के बाद, दुबई से आने के बाद, और अपना किसे हॉटस्पॉट किससे लेती है? फोन का हॉटस्पॉट किससे लेती है? एक नेपाली महिला से हॉटस्पॉट लेती है, जबकि इसके पास सब कुत्ता नेटवर्क अपने से क्यों नहीं करा? सचिन को फोन करा हॉटस्पॉट लेके, ताकि पता ना चले जांच एजेंसियों को कि ये सचिन को बुला रही है, और उसके माध्यम से कैसे आएगी ये। तो ये इतनी सातिर है ये महिला, ये ना किसी की नहीं, ना धर्म की, ना मजहब की, जासूस है। ये देश के लिए खतरा है, भारत के लिए। भारतवासियों जाग जाओ, समझे? भारत माता के सच्चे लाल हो। तो ये एंगल फैंगल कुछ नहीं है, इस कुछ नहीं है। अभी इश्क वाली बहुत सारी भारत में भी घूम रही है, 5-5, 7-7 बच्चे होंगे, वो लेके पहुंच गई ना किसी के घर कि तुमसे इश्क करती हूँ, कोई नहीं रखेगा, भगा देगा। बस धर्म मजहब का एंगल देख लिया, देश का एंगल देख लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, प्यार हो गया। अच्छा नंदन, अगर सचिन के बजाय कोई समीर होता तो? कौन? सचिन के बजाय कोई समीर होता तो? समीर होता तो उसकी तकदीर तस्वीर सब बदल जाती, पिछवाड़ा इस वाला तस्वीर सब खत्म, तस्वीर रखने लायक नहीं रहता हो। योगी जी क्या? हाँ, और उसको कुछ नहीं, बिल्डोजर फिरा देते, हाँ, जीते जी उसको सीधा कब्र में दफन कर देते, ये काम करते। तो ये मैं कहता रहा हूँ, धर्म मजहब के एंगल से देखा जा रहा है। धर्म मजहब के, देश की सुरक्षा को खतरा है, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करो।
अंधभक्ति में ना लगो, धर्म के एंगल से देश को बर्बाद ना करो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से पाकिस्तान सरकार से बात करो और इसको वापस भेजो, नहीं वापस जगह जगह बम ब्लास्ट बम फटेंगे। और इसके बाद कौन है भाई वो तुझे मार दिया जाएगा। वो तो इसीलिए आएगी, मार दिया जाएगा, मार दिया नहीं जाएगा, उसने बना रखा है कहानी। तो मार दिया जाएगा तो हमने भाई रक्षा सुरक्षा का ठेका ले रखा है इसका। पहले भारत में बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा कर लो, यहाँ होती नहीं है। जिनके बलात्कार होते हैं, यौन शोषण होता है, उन पर लठ बरसाए जाते हैं। वो जो इस देश के लिए मेडल लाती है वो बेटी नहीं है तुम्हारी, वो हो जाती है दलित पिछड़ी आदिवासी कुछ भी हो जाती है, वो देश की बेटी है। ये इनकी अम्मा आ गई है, ये इनकी भारत माता आई है, पाकिस्तान से 4 बच्चे लाई है, वहां से बच्चे पैदा करवा के आई है इनकी भारत माता। ये इसको भारत माता मानेंगे अंधभक्त तो सालो सुधर जाओ। जो देश को बर्बाद कर बम ब्लास्ट होंगे, इसके साथ न जाने कितने लोग एंट्री किए होंगे नेपाल के रास्ते। पूरी कार्रवाई इसको जेल में डालो, ठूसो इसको, समझे। और इसका जो इसका आशिक कौन है, उच्च से हुआ, उसके खानदान पूरे बहू बनाएंगे, सबको अंदर बैठाओ, जेल में ही बाला बना दो इनको, सबका इश्क करवाओ वहीं, समझे। सुबह शाम 3 टाइम पिछवाड़े पे कोड़े पड़ने चाहिए इनके, तब बताएंगे हम कहाँ से आए क्या करें, समझे। खुराक दो इनको सालों को, इश्क इसको होता। कुआरी को लड़की आती तो समझ आती भाई कि कुआरी आ गई 16-17 साल की, इसको हो गया होगा। जो मजाक बना रखा है इंसानियत का, और भाईचारे खत्म करा रहे हैं देश को। हमारे देश का कोई आदमी, हमारे भारतवासी ऐसे नहीं है कि किसी महिला जो 4 बच्चों को लेके आ जाए अपने पति को छोड़ के, उसे स्वीकार कर ले। ये संस्कृति है भारत की, है। सवार होते हुए किसी के बच्चे को कोई लेके आ जाए, कोई रखेगा ऐसे और कहेगा ये इसका है। अभी तुम्हारी बहन बेटे को 4 बच्चे लेके चली जाए पाकिस्तान, फिर क्या कहोगे? बहुत खुश हो जाओगे, है बे अनभक्तो। तुम्हारी बहन चली गई तो 2 बच्चे लेके, और इश्क हो गया किसी से, तुम्हारी अम्मा चली गई, फिर ओ अनभक्त तेरी माँ चली गई तो तुझे छोड़ के, फिर क्या होगा? साले शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे। इंसानियत और मानवता को जानो, समझे। ये सब जासूस हैं, ये जासूसी करने आई है, ये सब आती है, अंग्रेजी सब कुछ जानती है ये भूतनी की, समझे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने अंधभक्त हैं, इनकी भारत माता मत बनाओ उसे, समझे। इस देश को बचाने की जरूरत है। और जितनी जांच एजेंसियां हैं बाहर, काय को एजेंसी जांच कर रही है, अंदर डालो तभी करो उसकी जांच। बाहर खुला छोड़ दिया है, वहाँ कराई पाकिस्तान में आइस पाइस धप्पा, और यहाँ बना दिया उसके बच्चों का पप्पा भारत में, इसको चुसे हुए हमको, है। इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, देश को खतरा है, समझे। अगर इस तरीके से कोई एंट्री कर रहा है, ये सवालिया निशान है कि एक महिला ने तुम्हारे सुरक्षाओं पे मुंह दिया, लात मार दी भारत की सुरक्षाओं पे, मजाक बनवा दिया भारत की सेना का, फौज का मजाक बना दिया तुमने देश की सुरक्षा का। इसको अंदर डालो जेल में, और इससे पूछो इसके साथ कौन कौन आए थे, समझे। और सचिन के पिछवाड़े पे क्रिकेट टीम का बल्ला बजाओ, समझे, तब बताएगा वो। अरे बना दिया, भाभी आ गई, भाभी आ गई, हेलो अम्मा आ गई तुम्हारी। इसको जेल में जाना चाहिए, और जेल में ही जाएगी, देख लेना जेल में ही जाएगी। ये जासूस है, समझे नहीं। और मुझे लगता है पूरा मैनेज करके आई है। वो जो सऊदी अरब से भी प्रवचन दे रहा है ना, वो उसका शौहर, हाँ गुलाम हैदर, वो मैनेज है, सब मैनेज है।